डियर स्टूडेंट्स, आई होप आपके एग्जाम्स की तैयारी बढ़िया चल रही होगी। तो इसी एग्जाम्स की तैयारी के लिए आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाए हैं सेमेस्टर एग्जाम्स में, बी फॉर्म पार्ट फोर्थ सेमेस्टर। और उसमें सब्जेक्ट जो है वो है आपका मेडिसिनल केमिस्ट्री। अब जैसा आप जानते हो, आपका पूरा सिलेबस जो है वो 5 अलग अलग यूनिट में डिवाइडेड है। तो अपन यूनिट वाइज क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। पहली यूनिट जो है वो जो इंट्रोडक्शन टू मेडिसिनल केमिस्ट्री है, हिस्ट्री एंड डेवलपमेंट ऑफ मेडिसिनल केमिस्ट्री है, फिजिको केमिकल प्रॉपर्टीज जो है, और ड्रग मेटाबॉलिज्म, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। इसमें से कुछ क्वेश्चन देखते हैं। जो पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज फेज फर्स्ट बायो ट्रांसफॉर्मेशन, डिस्कस एनी टू ऑक्सीडेटिव रिएक्शंस। फेज फर्स्ट बायो ट्रांसफॉर्मेशन रिएक्शन के बारे में पूछा है, और उसमें से एक एग्जांपल भी दे दिया है आपको कि ऑक्सीडेटिव रिएक्शन क्या होती है, उसके 2 एग्जांपल लिखिए। क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो है फेज 2 बायो ट्रांसफॉर्मेशन क्या है, डिस्कस एनी टू कॉन्जुगेशन रिएक्शन। इसमें भी एक एग्जांपल आपको दिया है कि कॉन्जुगेशन रिएक्शंस है, उसके 2 एग्जांपल को डिस्कस करना है। क्वेश्चन नंबर 3 है, एक्सप्लेन द रोल ऑफ साइटोक्रोम P450 इन बायो ट्रांसफॉर्मेशन। साइटोक्रोम P450 जितनी भी बायोलॉजिकल मेटाबॉलिज्म, ड्रग मेटाबॉलिज्म जो होता है, उसमें उसका क्या रोल है, उसका एक्सप्लेन करना है। एक्सप्लेन द रोल ऑफ आयोनाइजेशन एंड बायो आइसोस्टेरिज्म। ये फिजिको केमिकल प्रॉपर्टीज में से हैं, जिसको कि बायोलॉजिकल एक्शंस के रिलेशन में आपको एक्सप्लेन अच्छे से करना है। साइट्स ऑफ बायो ट्रांसफॉर्मेशन, ये जो क्वेश्चन है वो मेनली आपके एमसीक्यूज से ज्यादा रिलेटेड है। इसमें से आपके एमसीक्यूज में कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे, हो सकता है एक आध शॉर्ट नोट भी आ जाए इस पे। और एक क्वेश्चन है, सिक्स्थ है, राइट द फैक्टर दैट अफेक्ट्स द ड्रग मेटाबॉलिज्म और द फैक्टर अफेक्टिंग ड्रग मेटाबॉलिज्म। ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। यूनिट फर्स्ट में ये कुछ क्वेश्चन बन रहे हैं, जिसमें कि जो फैक्टर अफेक्टिंग ड्रग मेटाबॉलिज्म है, ये अक्सर पूछा जाता है। अब अपन आते हैं यूनिट 2 पे। यूनिट 2 अपन जानते हैं, जो कि सिम्पेथोमाइमेटिक एजेंट्स हैं, तो उसके बारे में है पूरी। तो अपन सिम्पेथोमाइमेटिक एजेंट्स, उनका एसएआर, एड्रिनर्जिक एंटागोनिस्ट जो है, एड्रिनर्जिक न्यूरोट्रांसमीटर, बायोसिंथेसिस है उसका, उनके एड्रिनर्जिक रिसेप्टर है, उसके बारे में अपन पढ़े। तो उसमें से जो पहला क्वेश्चन जो बनता है वो है आपका, डिफाइन एंड क्लासिफाई एड्रिनर्जिक एजेंट्स, डिस्कस एड्रिनर्जिक ब्लॉकिंग एजेंट्स इन डिटेल एंड गिव द सिंथेसिस ऑफ प्रोप्रानोलॉल। क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो है, गिव द बायोसिंथेसिस एंड मेटाबॉलिज्म ऑफ नॉरएड्रेनालिन, राइट द सिंथेसिस ऑफ साल्ब्यूटामोल एंड फिनाइलेफ्रिन। थर्ड एक क्वेश्चन और इसमें से निकल रहा है, व्हाट इज कैटेकोलामाइंस, मेंशन एनी टू इंपॉर्टेंट न्यूरोट्रांसमीटर कैटेकोलामाइंस। तो ये आपकी यूनिट 2 कवर होती है। इसमें से 3 मेनली क्वेश्चन मैंने निकाले हैं, इनमें से आप अच्छे से आप इनको कर ले, ताकि आप स्कोर अच्छे से कर पाए। अब अपन आते हैं नेक्स्ट यूनिट थर्ड पर, जो कि रिलेटेड है कोलिनर्जिक न्यूरोट्रांसमीटर्स पे, जिसमें कि पैरासिम्पेथेटिक एजेंट्स हैं, एसिटाइल कोलिन, कोलिनेस्टरेज इनहिबिटर्स, कोलिनर्जिक ब्लॉकिंग एजेंट्स, और उनका एसएआर और सिंथेसिस कुछ ड्रग्स का। ठीक है। इसमें जो पहला क्वेश्चन बन रहा है वो है, एक्सप्लेन द बायोसिंथेसिस ऑफ एसिटाइल कोलिन एंड इट्स फंक्शन वाया वेरियस रिसेप्टर्स। एसिटाइल कोलिन का पूरा सिंथेसिस, इसमें आप और ऐड कर सकते हो अगर चाहो तो, बायोसिंथेसिस प्लस स्टोरेज प्लस रिलीज प्लस मेटाबॉलिज्म ऑफ एसिटाइल कोलिन एंड इट्स फंक्शंस वाया वेरियस रिसेप्टर्स। क्वेश्चन नंबर 2 है, डिस्कस द रोल ऑफ रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल कोलिनेस्टरेज इनहिबिटर्स एज मेडिसिनल एजेंट्स। जो कोलिनेस्टरेज एंजाइम है, उसके 2 तरह के इनहिबिटर्स होते हैं, अपन जानते हैं, रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल। तो उनका एज ए मेडिसिनल एजेंट्स क्या यूज है, रोल क्या है, उसको डिस्कस करो। फिर थर्ड क्वेश्चन जो बन रहा है, डिस्कस द स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप ऑफ पैरासिम्पेथोमाइमेटिक एजेंट्स। पूरे जितने भी सिम्पेथोमाइमेटिक पैरासिम्पेथोमाइमेटिक एजेंट्स हैं, उनका एसएआर आपको डिटेल में डिस्कस करना है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द रोल ऑफ कोलिनेस्टरेज एंजाइम, राइट द सिंथेसिस मैकेनिज्म ऑफ एक्शन एंड यूज ऑफ नियोस्टिग्माइन। ये 4 क्वेश्चन आपको यूनिट थर्ड में से बन रहे हैं, जो आप अच्छे से अगर करेंगे तो आप अच्छे से स्कोर कर पाएंगे। अब अपन आते हैं यूनिट नंबर 4 पे, जो कि ये क्वेश्चन और है इसमें, राइट द नोट ऑन मस्करिनिक रिसेप्टर्स। एक इसमें से क्वेश्चन आप और देख सकते हैं, मस्करिनिक रिसेप्टर के ऊपर आप लिख सकते हैं। फिर नेक्स्ट यूनिट अपन आते हैं 4, जो कि आपकी सीएनएस पे बेस्ड है पूरी, जिसमें कि सेडेटिव, हिप्नोटिक, एंटीसाइकोटिक्स और एंटी कन्वल्जेंट दे रखे हैं। इनके ऊपर कुछ क्वेश्चन बन रहे हैं। इसमें से पहला क्वेश्चन है, डिफाइन सेडेटिव एंड हिप्नोटिक्स, एक्सप्लेन द एसएआर ऑफ बारबिचुरेट्स, राइट द सिंथेसिस ऑफ बारबिटल। बारबिचुरेट्स के बारे में टोटल एसएआर आपको डिस्कस करना है, और बारबिटल का सिंथेसिस जो है आपको लिखना है। सेकंड क्वेश्चन बन रहा है, राइट द स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप ऑफ बेंजोडाइजेपिन्स, आउटलाइन द सिंथेसिस ऑफ डाइजेपाम। ये क्वेश्चन आप रट लीजिएगा अच्छे से, हर साल पूछा जाता है डाइजेपाम के बारे में और बेंजोडाइजेपिन्स के बारे में।
Question number third, explain the structure activity relationship of phenothiazines. Outline the synthesis and uses of chlorpromazine hydrochloride. It is equally important question, जो कि दूसरा क्वेश्चन है उसके बराबर ही आपका ये तीसरा वाला क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, जिसमें कि फिनोथाइजिन्स के बारे में पूछा गया है और क्लोरप्रोमाजिन हाइड्रोक्लोराइड का सिंथेसिस आपसे पूछा गया है। ये आप अच्छे से कर लीजिएगा। फोर्थ क्वेश्चन है, व्हाट आर एंटी कन्वर्जेंट्स? क्लासिफाई केमिकली with an example of each class, enumerate the structure, chemical name, synthesis and specific use of phenytoin. phenytoin के बारे में आपको इससे डिटेल में पढ़ना है, जिसमें कि आपको एंटी कन्वर्जेंट का क्लासिफिकेशन देखना है। फिफ्थ क्वेश्चन है, डिफाइन एंटी साइकोटिक ड्रग्स। राइट द स्ट्रक्चर ऑफ एनी फोर ड्रग्स टू ट्रीट द सेम बिलोंगिंग टू डिफरेंट क्लासेस। जो कि आपकी जो ड्रग्स है हर अलग अलग क्लास से हो, जो कि एंटीसाइकोटिक से रिलेटेड है, उसको आपको पूरे डिटेल में लिखना है। आउटलाइन द सिंथेसिस ऑफ क्लोरप्रोमाजिन। देखिए इस क्वेश्चन के साथ में भी क्लोरप्रोमाजिन को अटैच किया है। तो क्लोरप्रोमाजिन जो है फिनोथाइजिन डेरिवेटिव है और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ड्रग है, हर बार पूछी जाती है। यूनिट 5 पे आते हैं। ये भी आपका सीएनएस पे एक्टिंग ड्रग है, लेकिन इसमें जो टॉपिक्स कवर किए गए वो है आपका एनेस्थेटिक्स, जनरल और लोकल भी है शायद, लेकिन जनरल एनेस्थेटिक्स इंपॉर्टेंट है। नार्कोटिक एंड नॉन नार्कोटिक एनाल्जेसिक, नार्कोटिक एंटागोनिस्ट और एंटी इंफ्लेमेटरी, जिसमें कि एनएसएआइड्स दे रखे हैं आपको। इसमें से जो पहला क्वेश्चन बन रहा है वो है, व्हाट इज एनेस्थीसिया? एनेस्थीसिया क्या है? क्लासिफाई जनरल एनेस्थेटिक्स, गिव इट्स मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, आउटलाइन द सिंथेसिस ऑफ हेलोथेन एंड कीटेमाइन हाइड्रोक्लोराइड। ये दोनों ड्रग आप अच्छे से कर लीजिएगा, हेलोथेन और कीटेमाइन। और एनेस्थीसिया के बारे में जो इसकी वेरियस स्टेजेस होती है वो आपको लिखनी है, और जनरल एनेस्थेटिक्स को आपको क्लासिफाई करना है। क्वेश्चन नंबर 2 है, डिफरेंशिएट बिटवीन नार्कोटिक्स एंड एनएसएआइड्स। आउटलाइन द सिंथेसिस ऑफ मिथाडोन हाइड्रोक्लोराइड एंड मीफिनामिक एसिड। जो नार्कोटिक एनाल्जेसिक है और जो नॉन स्टेरॉइडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स है, उनके बीच में क्या डिफरेंस है केमिकली, फिजियोलॉजिकली, वो आपको डिस्क्राइब करना है। और सिंथेसिस किसका करना है? मिथाडोन का और मिफिनामिक एसिड का। फिर थर्ड क्वेश्चन जो बन रहा है 5th यूनिट में वो है, डिफाइन एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स, राइट द स्ट्रक्चर एंड यूजेज ऑफ एनी फोर ड्रग्स, राइट द सिंथेसिस ऑफ आइबुप्रोफेन। आइबुप्रोफेन इसमें इंपॉर्टेंट ड्रग है एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स में, उनके स्ट्रक्चर आपको यूज लिखने हैं। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।